अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणस्य युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पद्रुवस्य कृपा सिन्धव एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नेत्रीलाप ओम विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव की सेवा हेतु जो ये कार्य किया जा रहा है, गुरुदेव की शतवार्षिक उत्सव पर, उन सभी वैष्णवों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सभी ज्येष्ठ गुरु भाइयों का आदेश है कि गुरुदेव के शतवार्षिक महोत्सव पर कुछ अपने श्रद्धा सुमन गुरुदेव के चरणों में जरूर अर्पित करने हैं। तो उस हेतु यद्यपि मेरी कुछ कहने की योग्यता नहीं है, तथापि मैं गुरुदेव के लिए कुछ अपनी भेंट अर्पित अवश्य करना चाहूँगा। गुरुदेव मेरे अवगुणों को क्षमा करें। गुरुदेव से मेरी भेंट जो हुई थी 2009 में हुई थी, और गुरुदेव से जो भेंट होने का जो माध्यम बने वो मेरे मार्गदर्शक गुरु कहो, मेरा मित्र कहो, श्रीपाद सुधीर पहूजा जी जो श्रीनिवासपुरी के हैं। मैं और सुधीर प्रभु जी एक ही कंपनी में काम करते थे। सन 2008 की बात है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो प्रभु जी अपना पूरा बिल्कुल सादा भोजन करते थे, अच्छी बातें करते थे। तो उनका व्यक्तित्व प्रभु जी का मुझे बड़ा प्रभावित करता था। तो ऐसे ही जब मेरे पास ही उनकी सीट हुआ करती थी तो मुझे वो छेड़ते रहते थे। छेड़ते इन द सेंस के बोलते थे कि भी परिचय होने के बाद उन्हें पता चला कि मैं थोड़ा सा मथुरा साइड से ही हूँ और ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे को थोड़ी सी हरी कथा सुनाया करते थे। वो उनकी हरी कथाएं मैं समझता था क्योंकि मेरा पारिवारिक परिवेश ऐसा ही रहा। दादाजी को बचपन से ही मैंने देखा कि सुबह सुबह गायत्री का हवन करते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे, और शाम को संध्या में श्री रामचरितमानस का पाठ करना। तो मेरा पारिवारिक जो वातावरण है वो भक्ति का ही है। तो सुधीर प्रभु जी मेरे को अक्सर मेरे साथ जो है भगवान की कथाओं की चर्चा किया करते थे, और उनकी बातों को जब मैं समझता था तो वो और ज्यादा मुझे फिर प्रतिदिन मुझे वो नियम पूर्वक, हम लोगों का एक नियम होता था कि लंच के बाद हम लोग जब बाहर कहीं टहलने जाते थे तो वो अपनी पूरी चर्चा करते थे। तब मुझे पता चला कि गौड़ीय संप्रदाय कुछ एक चीज होती, एक है, एक परंपरा है, गौड़ीय परंपरा है एक, और उसमें इस्कॉन का नाम भी मैंने सुना। इस्कॉन को मैंने पहले बिल्कुल नहीं जानता था। पहले मैं इस्कॉन क्या है, कभी कुछ बात करते थे तो एक जगह जहां मैं रहता था पहले के किराए पर रहा करता था, तो वहां पे बोला करते थे कि कोई मंदिर है जहां पे नाच गाना होता है, नाचते हैं लोग। तो बस स्वाभाविक रूप से मैं इग्नोर कर दिया करता था कि होगा कोई मंदिर ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे नाच गाना करते हैं, लेकिन वो क्यों नाचते हैं, कैसे नाचते हैं, इसके विषय में भी कभी नहीं सोचा। लेकिन जब सुधीर प्रभु जी से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे इस्कॉन के विषय में बताया, गौड़ीय वैष्णवों के बारे में बताया, अपनी गौड़ीय परंपरा के बारे में मुझे बताया। तो प्रभु जी जो है गुरुदेव की बड़ी भूरी प्रशंसा किया करते थे गुरुदेव को लेके, है ना, और बोला करते थे हमारे गुरुदेव तो बहुत ही बिल्कुल सरल हैं, और गुरुदेव जब भी आते हैं हमारे पास तो हम उनसे मिलने जाते हैं, हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुदेव हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं, है ना, और गुरुदेव हमसे पूछते हैं कि तू कैसा है, तेरे परिवार में सब कैसे हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें सुधीर प्रभु जी मुझे बताया करते थे। तो मेरे हृदय में बड़ी ऐसी लालसा होती थी कि भाई संसार में क्या ऐसे गुरुवर्ग हैं, ऐसे गुरुदेव हैं जो अपने शिष्य को ये पूछे कि तू कैसा है,
तेरे परिवार में सब कैसे हैं, और शिष्य को नाम से जानते हैं। ये मुझे बड़ा सुनकर आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं मेरा जो परिवार है एक तथाकथित गुरु के संपर्क में था उस समय, और जिनका अपार वैभव हुआ करता था, जो बुलेट प्रूफ शीशे में बैठा करते थे, आसपास 2-4 गनर चला करते थे जिनके, तो उनका अपार वैभव था। तो हम कभी मेरे परिवार वाले, मैं तो छोटा ही था, 9वीं-10वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं उनके संपर्क में आया, तो माता पिता चाचा वगैरह मुझे कभी ले जाते तो मैं गया उनके पास। तो उनका अपार वैभव था, उनसे कभी मिलने की न सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे उनसे मिलने की। तो लेकिन उसके विपरीत जब मैंने सुधीर प्रभु जी से ये सुना कि भाई हमारे गुरुदेव तो बड़े सरल हैं और हमसे इस तरीके से बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, हम चरण स्पर्श कर लेते हैं, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा होती थी कि मेरा भी कभी ऐसा भाग्य होगा कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिल पाए जिनके मैं चरण स्पर्श कर सकूं, है ना, जिनके समक्ष में बैठ सकूं और गुरुदेव एक बार मेरे को अपनी दृष्टि से देख सकें, मेरे से ये पूछें कि वशिष्ठ संजय तू कैसा है, इस तरीके से करके। तो मेरी बड़ी लालसा होती थी। प्रभु जी मुझे बहुत कथाएं सुनाया करते थे। प्रभु जी मेरे को बोला करते थे कि ये कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही परमेश्वर है ना, और बाकी सब उनके जो है, सब उनके, विष्णु भी उनके स्वरूप है। तो मेरी यहाँ उनसे थोड़ा सा तर्क हुआ करता था, क्योंकि हमने तो जगत में यही सुना है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, कृष्ण का और राम का, नरसिंह का, ये सारे के सारे भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन सुधीर प्रभु जी ने एक अलग से परिभाषा उन्होंने स्थापित की कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नारायण गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक वो बोला करते थे, ये श्लोक बोलते थे, मेरे सर पे से निकल जाता था कि बोल क्या रहे। हाँ, इतना फिर वो समझाते थे कि देखो भैया, सीधी सी बात ये है कि ईश्वर केवल एक कृष्ण है और सब उनके दास हैं। कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। तो मेरी समझ में ये बात जो है नहीं आती थी और मैं उनसे बढ़ जाता था, क्योंकि मैं बचपन से ही भगवान विष्णु का उपासक हूँ। भगवान विष्णु के ऐश्वर्य रूप की उपासना करता था मैं। मेरे ध्यान में हमेशा जो आते थे, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण चाप कर रही हैं, तो मैं हमेशा उसी एक भगवान के उस ऐश्वर्यमयी रूप की मैं हमेशा पूजा किया करता था। तो लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु उनके अंश के अंश हैं, तो ये बात मेरे को अब समझ आती है, लेकिन उस समय नहीं समझ आती थी। तो मैं उनसे भिड़ जाया करता था। मंगलवार का फास्ट रखा करता था, तो सुधीर प्रभु जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। सामने हम लोग लंच कर रहे हैं, वो लोग सुधीर प्रभु जी प्रसाद पा रहे हैं, और मेरे को बोला कि वशिष्ठ जी आप लंच नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, मेरा आज मंगलवार का फास्ट है, कि इसको रखने से क्या होगा। मुझे बड़ा रूडली ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा रूडली बात कर रहे हो, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कह रहे हो इसके करने से क्यों नहीं होगा। मैं रख रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो होगा, कि हाँ कुछ होगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं रखने से। वो ऐसे बोलते थे और मुझे बड़ा बुरा लगता था। कभी कभी मैं ना उनसे बहुत ज्यादा नाराज भी हो जाया करता था कि ये तो प्रभु जी बस एक ही राग लापते रहते हैं, कृष्ण भक्ति और पता नहीं क्या बोलते हैं, इनका अपना ही अलग एटीट्यूड है। तो मैं कभी कभी उनसे गुस्सा भी हो जाया करता था। लेकिन गुरुदेव की ये लीला थी कि गुरुदेव मुझे अपने अनुगत में लेना चाहते थे, अपने अहेतु की कृपा करना चाहते थे। मैं सुधीर प्रभु जी से कभी चाह के भी मैं उनसे अलग नहीं हो पाया मैं, और कभी कभी वर्क प्रेशर को लेके कभी उनके मेरे बीच में थोड़ा सा कहा सुनी भी हो जाती थी। तो लेकिन उनकी हरी कथा सुनने की ना मुझे आदत पड़ गई थी। तो एक बार की बात है, प्रभु जी से मेरा कुछ हुआ, कहा सुनी थोड़ी सी हुई, और प्रभु जी मेरे से नाराज हो गए। तो वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं अचानक से फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, गुरुदेव की ही प्रेरणा थी कि मुझे उस टाइम पे वैष्णव कुछ नहीं पता, क्या वैष्णव महिमाएं, किसी वैष्णव को नाराज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए नहीं बोले, पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैं उनके एकदम से चरणों में पड़ गया कि सुधीर भाई मेरे से गलती हुई है, जो भी हो माफ करना, लेकिन यार ऐसे बोलचाल करना मत छोड़, इस तरीके से करके। तो प्रभु जी तो वैष्णवों का जो हृदय होता है बड़ा ही कोमल होता है, और उन्होंने मेरी सारी जो भी मैंने उस टाइम, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि काफी सन 2008 की बात है। तो प्रभु जी ने मुझे सहज गले से लगाया और फिर हम दोनों मित्रवत आपस में रहने लगे। तो उसके बाद जो है फिर वही गुरुदेव की महिमा करना और कृष्ण तत्व के ऊपर बातें करना। मंजरी
प्रभु जी ने एक बार मुझे कुछ फोटो दिखाया और मेरे को बोला ये जो है ये कौन है? मैंने पूछा प्रभु जी ये कौन है? कि ये मंजरी है। ठीक है, मैं कहा मंजरी कौन होता है? ये शब्द ही मेरे लिए बिल्कुल नया। उन्होंने बोला ये जो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की, राधा कृष्ण की जो अंतरंग सेवा करती हैं, जो अंतरंग जो निकुंज में जो सेवा करती हैं, ये मंजरी हैं। अब हमने तो श्री राधा रानी का नाम तो सुना था, राधा रानी की सखियों का नाम भी सुना था, ठीक है, लेकिन ये मंजरी नया शब्द आ गया मेरे जीवन में। मैंने कहा मंजरी क्या है? बड़ी बड़ी उत्कंठा होती थी जानने की कि भाई मंजरी है क्या ये। और मंजरी का जो स्वरूप, जो पिक्चर दिखाते थे प्रभु जी, ऐसा लगता था जैसे साक्षात राधा रानी को भी राधा रानी की ही तरह लगती थी मुझे तो वो। और मैं तो उस समय का भाव में बता रहा हूँ, राजा नंदी से भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी मुझे। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा होती थी ये मंजरी क्या है। फिर प्रभु जी कहते थे गोपाल मंत्र, गोपाल मंत्र, इस तरीके से बातें करते थे वो मुझे। तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा होती थी ये गोपाल मंत्र है क्या, गोपाल मंत्र है क्या, ऐसे करके। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी कि भाई कभी भी अगर इनके गुरुजी आ जाएंगे तो मैं गुरुजी से मिलूंगा जरूर, चाहे दुनिया के सारे काम छोड़ू, गुरुजी से मिलूंगा जरूर। तो एक बार इन्होंने मेरे को बोला कि भैया ऐसा है, और हमारे गुरुजी जो है विदेश प्रचार से आए हैं और जनकपुरी मठ में वो कल जो है आएंगे, जनकपुरी मठ में कल पहुंच जाएंगे। तो मुझे इन्होंने बता दिया और मैं पहले से ही प्लान कर रखा था, क्योंकि एक साल से वो मुझे कथाएं सुनाए जा रहे थे और मैं गुरुदेव की इतनी अच्छी प्रभु जी ने वर्णन किया था मेरे सामने कि मैंने ऐसे दयालु, ऐसे ऐसे गुरुदेव के मैं दर्शन करना चाहूंगा कि जो इतने कृपामयी हैं, है ना, जो अपने भक्तों पे इतनी दया करते हैं, है ना। प्रभु जी के स्वभाव से ही पता चलता था कि अगर ये ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे। तो मैं गुरु जी को मिलने से पहले ही गुरु जी को बोलने लग गया था मैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर जो है गुरुदेव, ये 2009 की बात है ये। तो गुरुदेव रमण बिहारी गौड़ी मठ में वहां पे जनकपुरी में आए। तो मैं ऑफिस से बहाना बना के कि भाई मेरी ऐसे ऐसे तबीयत खराब है और मैं नहीं आऊंगा, मैं सीधा गुरुदेव से मिलने चला गया। गुरुदेव से मिलने चला गया। सुधीर प्रभु जी ने जीत प्रभु जी को बोला, जीत प्रभु जी भी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, कि प्रभु जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है और ऐसे ऐसे ब्रजवासी है और यहाँ से वो गुरुदेव से मिलने आ रहा है, आप प्लीज उसको उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना। जीत प्रभु जी ट्रैफिक वगैरह में फंस गए और मैं उनसे पहले ही वहां पे जाके पहुंच गया। वहां जाके मैं पहुंच गया और उसके बाद वहां पे कुछ सब लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, है ना। तो हरिनाम के विषय में तो प्रभु जी ने मुझे बता ही दिया था, वो माला करते रहते थे, माला करते रहते। तो मैं जिज्ञासा थी क्या है माला, तो बताते थे ये इस नाम की महिमा मुझे बताया करते थे। तो मुझे पता था कि हरिनाम एक ऐसी वस्तु है जो एक दीक्षा टाइप का कुछ है ये, और ये गुरुदेव से मिलता है और उसके बाद ये हमें जाप करना होता है। तो जब मैं वहां पे गया तो गुरुदेव के दर्शन से पहले वहां दीक्षा के लिए नाम लिखे जा रहे थे। यद्यपि मैं इस प्लान से नहीं गया था कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। वहां पे एक प्रभु जी थे, वो नाम लिख रहे थे। मैंने कहा गुरुजी के दर्शन कब होंगे, कि गुरुजी अभी आने वाले हैं, हरिनाम का भी प्रोग्राम है, तभी गुरुजी के दर्शन होंगे। तो आपको हरिनाम लेना है? मैंने कहा हाँ ले लेंगे, हरिनाम ले लेंगे। तो हरिनाम लोगे तो आपको 16 माला करनी पड़ेगी, 16 माला करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कर लेंगे 16 माला, ऐसे करके मैंने बोल दिया। अब उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद हमें कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में बिठाने के बाद गुरुदेव आए, पूज्य माधव महाराज के साथ गुरुदेव आए और गुरुदेव अपने सिंहासन पर बैठ गए। और बैठने के बाद मैं गुरुदेव की प्रथम दर्शन था वो मेरा गुरुदेव का। और जैसा मैं सुधीर प्रभु जी से सुनता था, और मैंने तो बिल्कुल जैसा सुनता था उससे कई गुना बढ़कर ही पाया। गुरुदेव की जो अंग कांति, बिल्कुल गोरे चिट्टे अंग्रेज जैसे गुरुजी, और नीली नीली आंखें, है ना। मैं एक टक उनको निहारता ही रहा गुरुदेव को। गुरुदेव के चरणों में मैंने आज वो दृश्य मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता। गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया मैंने। गुरुदेव ने कुछ सेकंड का पॉज लिया, लगभग 1 मिनट का, और सबको देखा गुरुदेव ने। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया।
आज मुझे वो चीज रियलाइज होती है कि गुरुदेव का जो हमारा संबंध है ना गुरुदेव से, वो नित्य संबंध है गुरुदेव से। गुरुदेव गुरुदेव हमें गुरुदेव के एक बात मैं जो गुरुदेव के लेक्चर में सुनता हूँ, अपने ज्येष्ठ गुरु भाइयों से मैंने सुना है कि गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मेरा एक भी शिष्य इस जड़ जगत में रहेगा तब तक मैं आता रहूंगा, उसको लेने के लिए आता रहूंगा। तो गुरुदेव की वो बात मुझे याद आती है। तो शायद गुरुदेव हमको इस जगत से ले जाने के लिए ही आते हैं, और वो देख रहे थे कि अभी कौन रह गया है, कौन आया है। गुरुदेव का दृष्टिपात मेरे ऊपर भी हुआ। गुरुदेव सबको हरिनाम दे रहे थे, मैंने भी जाके हाथ फैला दिया, गुरुदेव ने मुझे भी झोली दे दी। गुरुदेव का वो मेरा प्रथम दर्शन, गुरुदेव ने प्रथम दर्शन में ही हमें जो है परिचय करा दिया भगवान श्री कृष्ण से। क्या बोलते हैं, देखो हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। ये गुरुदेव की वाणी बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे गुरुदेव ने मुझे बोला, हमें बोला। वो चाहे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को एक सेकंड में समाप्त कर दें और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को एक पल में सृजन कर दें। ये जो मंत्र दे रहा हूं ये उन्हीं की प्राप्ति का मंत्र है। इस मंत्र को जपना है, और जहां कृष्ण है वहां भी कृष्ण का ही ध्यान करना है, जहां राम है वहां दशरथ नंदन राम नहीं है, वहां पे श्रीमती राधिका रानी का ध्यान करना है। इस तरीके से गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने भगवान से संबंध प्रथम दृष्टि में ही स्थापित कर दिया हमारा। उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है, और आज भी एहसास नहीं है, लेकिन हाँ, गुरुदेव के चरणाश्रय ग्रहण करने के बाद प्रयास अब तक कर रहा हूं कि गुरुदेव जो आपकी शिक्षाएं हैं उन्हें मैं ग्रहण कर सकूं। जो भाव आप मुझे देना चाहते हो उस भाव को ग्रहण करके मैं भगवान का भजन कर सकूं। तो गुरुदेव ने प्रथम दर्शन में ही मेरा ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित कर दिया, और उसके बाद फिर गुरुदेव को मैं प्रणामी देके मैं नीचे उतरा। नीचे उतरते ही मुझे जीत प्रभु जी के दर्शन हुए, जीत प्रभु जी से मेरा परिचय हुआ, और उसके बाद गुरुदेव के साथ जो मेरा नित्य जो संबंध था वो स्थापित होने के बाद गुरुदेव की कथाएं मैं नियमित रूप से मैं जीत प्रभु जी के संपर्क में रहा और अभी भी हूं। ठीक है, वही मुझे आज तक संभाले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुदेव ही मुझे जीत प्रभु जी को समर्पित करके चले गए कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इनका ध्यान रखना है। तो मैं जीत प्रभु जी का, अपने गुरु भाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज तक उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से मेरी उद्दंडता को हमेशा क्षमा किया और मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अन्य और भी मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, मैं सभी को जो है हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मेरी हरि भक्ति उन्होंने आज तक संभाल के रखी है और आगे भी वही संभालेंगे, क्योंकि साक्षात वो गुरु के ही प्रकाश हैं, गुरु के ही स्वरूप हैं। मुझे अपने एक गुरु भाई के अंदर, जो मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज हैं, उनके अंदर भी मुझे अपने पूज्य गुरुदेव की छवि ही दिखाई देती है। मेरा जीवन क्या था, क्या हो गया, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं पहले कैसे था, अब कैसा हूं। ठीक है, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, विशेष परिवर्तन आया है। आज एक पल भी अगर मेरा, क्षणिक भर भी अगर मेरा आज अगर वेस्ट होता है तो मुझे ऐसा लगता है क्या इस पल में हम भगवान का भजन नहीं कर सकते? क्या ये अगर कोई जड़ जगत की हम चीजें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या इसकी जगह हम कथा श्रवण नहीं कर सकते? कुछ दूसरे कोई भगवान से संबंधित कोई भजन या भगवान से संबंधित कोई चित्रपट का दर्शन नहीं कर सकते? तो ये जो बुद्धि आई हमें, ये किसने दी? ये गुरुदेव ने दी कि भैया ये समय है, ये व्यर्थ मत बिताओ, है ना। ये समय कब चला जाएगा कुछ नहीं पता, कब जीवन की शाम हो जाएगी इस बात को कोई नहीं जानता। तो गुरुदेव ने जीवन का दृष्टिकोण ही, जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया। उसके बाद सन 2010 में गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव से मेरा जो है गुरु पूर्णिमा का दर्शन किया मैंने गुरुदेव का सन 2010 में आनंद धाम वृंदावन में। वहाँ पे गुरुदेव की व्यास पूजा थी, वहाँ पे हमने गुरुदेव का दर्शन किया और
फिर गुरुदेव से बस मैं एक ही प्रार्थना करता था उस समय कि गुरुदेव जो है अस्वस्थ लीला कर रहे थे और गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा उस समय ठीक नहीं रहता था। तो गुरुदेव से मन ही मन एक ही प्रार्थना करता था, गुरुदेव अगर आपने मुझे अपनाया है तो मुझे पूर्ण रूप से अपना लेना, पूर्ण रूप से अपना लेना, मुझे अपनी पूर्ण शरणागति प्रदान करना। और गुरुदेव ने उसके बाद फिर मेरा जो है 2010 के अंदर ही मेरा जनकपुरी के अंदर ही मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ। और उसके बाद मैं अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट था, इतना परेशान था, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। बहुत ज़्यादा मतलब माला करना, एकादशी रखना, कथाओं में जाना, इससे मेरी पत्नी और मेरे परिवार वाले थोड़ा बहुत चिंतित भी थे, विशेषकर पत्नी के पति कहीं साधु ना हो जाए। और मैं कहता कुछ और था, वो कुछ और करती थी, तो भक्ति अनुकूल माहौल नहीं था। यद्यपि गुरुदेव की कृपा से आज सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरा मन करता था कभी कभी कि मैं क्यों ना आत्महत्या कर लूं, है ना, और क्यों ना मैं ये घर सब कुछ छोड़ के जो है मैं मठ में वास करने लग जाऊं, वहां गुरुदेव के अनुगत में रहूं, भजन करूं, वहां पे वैष्णव अनुगत में रहूं। तो ऐसी असमंजस में गुरुदेव जो है, ये 2010 की ही बात कर रहा हूं मैं, 2010 मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। नवदीप परिक्रमा से गुरुदेव आए थे जनकपुरी मठ में, नवदीप परिक्रमा से गुरुदेव आए थे जनकपुरी मठ में। ये फरवरी 2000, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, ये फरवरी 2010 की बात है, फरवरी मार्च 2010 की बात है। गुरुदेव नवदीप परिक्रमा से आए थे और नवदीप परिक्रमा से आने के बाद गुरुदेव जनकपुरी मठ में आए हुए थे। मुझे पता चला कि गुरुदेव आने वाले हैं, मैं उनके दर्शन के लिए गया वहां पे। और दर्शन करने के बाद पहले तो जितने भी हमारे ज्येष्ठ वैष्णव हैं, ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, रोहिणी नंदन प्रभु और अन्य प्रभु ने पहले वहां पे बहुत बोला। फिर कुछ समय के लिए गुरुदेव ने जब माइक लिया तो गुरुदेव ने बड़ी प्रशंसा की कि मुझे बड़ा, मेरा मन प्रसन्न होता है कि आज जो मेरे शिष्य हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसा गुरुदेव ने एक वाक्य बोला। और मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है, ठीक है, कि अब जो है मेरे शिष्य बहुत उन्नत स्थिति में पहुंच गए हैं, मेरी कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही, इन्होंने सब कुछ बोल दिया। गुरुदेव ने बहुत बोला। और उसके बाद गुरुदेव ने कोई एक प्रसंग लिया, कोई एक वाक्य बोला और कहा कि देखो, मैं जब मठ में आया था तो मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा घर छोड़ने के लिए। अगर आपको घर छोड़ना है तो छोड़ दो, चिंतन किस बात का कर रहे हो, कृष्ण सब कुछ देखेंगे, है ना। और अगर अपनी जीवन अगर मर जाओगे तो भूत प्रेत बन के भटकोगे। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि गुरुदेव ये बोल क्या रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही बोल रहे हैं। गुरुदेव ने 2 ही वाक्य बोली और 2 ही मेरे मन में थे कि या तो मैं मठवास कर लूं, है ना, संसार से तंग आके, या मैं आत्महत्या कर लूं। तो गुरुदेव ने 2 ही बात बोली, दोनों बातों का मुझे उत्तर मिल गया है। तो गुरुदेव ने बोला कि अगर मर जाओगे तो भूत प्रेत बन के भटकोगे, मुक्ति होना बहुत असंभव बात है। और अगर घर त्यागना है तो बिना सोचे त्याग जाओ। तो मुझे ऐसा लगा गुरुदेव मेरे लिए ही बोल रहे हैं, और बोल भी मेरे लिए ही रहे थे, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी हैं। गुरुदेव वहां जितने भी बैठे हुए लोग हैं, सबके मन की बात को, हृदय को गुरुदेव जानते हैं। मेरा आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि मेरे गुरुदेव क्या थे, क्या हैं, और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया सही समय पे, और शायद अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूं। गुरुदेव ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया। मेरी स्थिति कुछ ऐसी है, मैं किस तरीके से आपको बताऊं, कि एक अबोध बालक नहीं होता, एक अबोध बालक होता है, उसके हाथ में कोई अगर हीरा आ जाए, हीरा पड़ जाए उसके हाथ में,
है ना। तो वो उसे चमकीला पत्थर समझ के जो है उससे खेलता रहता है, चमकीला पत्थर समझ के खेलता रहता है। कभी यहाँ फेंकता है, कभी यहाँ फेंकता है, कभी संभाल के रख लिया और कभी इधर उधर डाल दिया, कोई परवाही नहीं है। और जब वो थोड़ा सा समझदार हुआ तो उसे पता चला अरे वो तो हीरा था, और लेकिन जब तक वो हीरा उसकी पहुंच से दूर जा चुका है, वो कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है, या किसी ने उठा लिया है। तो मेरी स्थिति वैसी ही है। जब गुरुदेव मेरे सामने साक्षात थे तब मैं अपने गुरुदेव का मूल नहीं समझ पाया कि मेरे गुरुदेव साक्षात रमण मंजरी हैं, ये गुरुदेव साक्षात श्री राधा रानी की प्रिया हैं। ये हमें क्या देने आए हैं, हमें क्या समझाने आए हैं, और हमें इन चीजों को समझना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज मैं समझा गुरुदेव को, और जब गुरुदेव को समझा तब तक गुरुदेव अपनी लीला संवरण करके जा चुके थे। मेरे मन में कभी कभी ये बहुत ज्यादा इस बात का टीस होती है कि मैंने गुरुदेव का कथाओं के माध्यम से तो बहुत संग किया है, अब भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कहीं कहीं ये एक बात आती है कि मैंने गुरुदेव का साक्षात संग नहीं किया। अब देखो गुरुदेव कैसे अंतर्यामी है, मेरे मन की पीड़ा को गुरुदेव समझ गए। अब क्या होता है, मुझे गुरुदेव कई बार मैंने गुरुदेव का स्वप्न में दर्शन किया। इससे पहले मैं एक बात और बोलूंगा, इसके बाद इस बात पे आऊंगा मैं, कि गुरुदेव जब अस्वस्थ लीला के बाद जब गुरुदेव लीला में जाने वाले थे, तो ये सुबह तकरीबन 4 बजे की बात है। मैं अपने आज तक वो स्वप्न मुझे याद है, 4 बजे की बात है। गुरुदेव जो है, मुझे ये स्वप्न की बात बता रहा हूं, ये गुरुदेव व्यास पूजा में बैठे हुए हैं। ये मेरा स्वप्न की बात बता रहा हूं आपको मैं। गुरुदेव व्यास पूजा में बैठे हुए हैं और सभी लोग उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सभी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और मैं भी उस कतार में लगा हुआ हूं, मैं भी उस कतार में हूं। और गुरुदेव जब मेरा नंबर आया तो गुरुदेव ने कहा, देखो भजन करते रहना, भजन नहीं छोड़ना कभी जीवन में, भजन ही एक सार है, बाकी संसार सब बेकार है। भजन करना, भजन करने से ही तुम्हारा मंगल होगा। और मैं अब जा रहा हूं, और ऐसा कह के गुरुदेव अपने सिंहासन से खड़े हुए और जाके साक्षात ठाकुर जी के विग्रह में जाके समा गए। ये मैं अपने स्वप्न की बात आपको बता रहा हूं, उस दिन की जब गुरुदेव लीला में गए। मैं इस बात को समझ नहीं पाया उस टाइम पे, ये क्या है। मैं नॉर्मल एक सपना समझ के मैं उसको जो है, सुबह मेरे मानस पटल पे हल्का हल्का ये विराजमान था, और मैं उस बात को मैं बैठा हुआ था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, और तभी मेरे पास सुधीर प्रभु जी का फोन आता है कि संजय प्रभु, ऐसे ऐसे गुरुदेव लीला में चले गए हैं और हम लोग एयरपोर्ट पर हैं। गुरुदेव, जब प्रभु जी ने मुझे बोला अब एयरपोर्ट पर हैं, तो अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं। बुद्धि थी नहीं बिल्कुल भी, कि गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने के लिए किसी भी तरीके से मैं जाऊं और मुझे पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था मेरी बुद्धि का। इसीलिए मैं जो बात मैंने आपको बोली कि मेरी स्थिति एक ऐसे बालक की थी कि जिसके पास एक अमूल्य हीरा था, और वो हीरा उसके हाथ से कहीं निकल गया और अब वो पछता रहा है। तो श्री प्रभु जी ने मेरे को बोला कि गुरुदेव लीला में चले गए हैं, हम एयरपोर्ट पे हैं और गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी ने इतना फोन कह के रख दिया, और मेरा आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा हूं। पूरा दिन मेरा जो है इसी चिंतन में रहा कि मेरे गुरुदेव मुझे छोड़ के चले गए। बहुत रोया मैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे गुरुदेव के प्रति एक समर्पण, गुरुदेव की ऐसी कृपा मेरे पे हुई कि गुरुदेव का मेरा समर्पण धीरे धीरे वैष्णवों के अनुगत में, वैष्णवों के संग करने से, गुरुदेव की महिमा सुन सुन के गुरुदेव के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती गई। और मेरे मन में एक ही पीड़ा थी कि मैं गुरुदेव के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, और मैं गुरुदेव के साक्षात दर्शन नहीं कर पाया। तो गुरुदेव सर्व भावग्राही हैं। गुरुदेव ने मेरे भावों को ग्रहण किया,
और एक दिन गुरुदेव मैं स्वप्न में देखता हूँ कि नगर संकीर्तन निकल रहा है। गुरुदेव की आयु है उस समय की तकरीबन 50, 55, 60 वर्ष की आई है। गुरुदेव खूब यंग लग रहे हैं उसमें, और नगर संकीर्तन में गुरुदेव जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ साथ हूँ, है ना। माइक रखा हुआ है, एक साइकिल पे माइक रखा हुआ है। इस तरीके से मैंने गुरुदेव के एक बार स्वप्न में दर्शन किए हैं। गुरुदेव ने मेरी इच्छा जान ली कि ये मेरा संग करना चाहता है। तो एक बार मैं सुबह सुबह का ही स्वप्न आपको बता रहा हूँ, कार्तिक चल रहा था और मैं सोया हुआ था। गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए, मैंने गुरुदेव के साक्षात प्रणाम किया। गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आप यहाँ कैसे? कि मैं कार्तिक चल रहा है ना, तो कार्तिक में मैं आ जाता हूँ, कार्तिक में मैं ब्रज में ही रहता हूँ। गुरुदेव लीला में जा चुके हैं और मैं स्वप्न में देख रहा हूँ कि गुरुदेव मेरे को कह रहे हैं कि मैं अपने गोलोक वृंदावन धाम से निज जो मेरा धाम है वहां से मैं आता हूँ कार्तिक में ब्रज धाम में अपने शिष्यों को देखने के लिए। तो मैं मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और देखता हूँ तो सुबह हो गई है और मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो मैंने गुरुदेव ने मुझे मुझसे जो भी सेवा एक बार मेरा जैसे अभी की बात है, ये बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की बात है। हमारे पूज्य विजय कृष्ण प्रभु जो गुरुदेव की मधुर स्मृतियां एक प्रोग्राम चला रहे हैं, यहाँ मैं सभी अपने ज्येष्ठ गुरु भाइयों को, वैष्णवों को सुनता हूँ मैं। तो अभी रामचंद्र प्रभु जी का मैं बात सुन रहा था। तो रामचंद्र प्रभु जी ने अपने पूरा जीवन के विषय में बताया कि उनकी गुरुदेव की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए अपने जीवन के विषय में बताया। तो मेरे मन में था कि कितने भाग्यशाली हैं सब लोग, इन्होंने गुरुदेव का कितने लंबे समय से संग किया और मैं संग नहीं कर पाया, है ना। गुरुदेव की कोई सेवा नहीं करी। मेरे मन में आ रहा था कि मैंने कभी चरण नहीं दबाए, गुरुदेव के कभी मैंने मसाज नहीं किया, ऐसा करके मेरे मन में आया। तो उसी सुबह मैं स्वप्न में क्या देखता हूँ, ये तो बिल्कुल अभी की बात है कि गुरुदेव मेरे को स्वप्न में आए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इधर आ, मेरा सर दुख रहा है, सर दबा दे मेरा। तो गुरुदेव जो है भावग्राही हैं और गुरुदेव मेरे साधारण नहीं है। गुरुदेव मेरे साधारण नहीं है। जो मैं एक बार इच्छा करता हूं, गुरुदेव उसको पूरी करने के लिए मेरे स्वप्न में आते हैं और मुझे स्वप्न देके स्वप्न में वो मेरे से सेवा लेके चले जाते हैं। गुरुदेव की अपार स्मृतियां हैं जिनको मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए कहना संभव नहीं है। आज भी जो भी मैं बोल पाया हूं, इससे पहले मैंने कई बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। और आज इतना कुछ कह पाया हूं, क्यों कह पाया हूं ये भी मुझे नहीं पता। ये भी कहलवाने वाले गुरुदेव हैं, कराने वाले गुरुदेव हैं। मैं बस गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव मैं तो बड़ा उद्दंड हूं, इस संसार सागर में फंसा हुआ हूं, इस भंवर से मुझे आप ही निकालोगे और आप ही मुझे इसी भगवान की सेवा में नियुक्त करोगे, श्रीमती राधिका की सेवा में मुझे नियुक्त करोगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और जो आपने कहा है कि अपने एक एक शिष्य को ले जाने के लिए मैं बार बार आता रहूंगा, मुझे मेरे गुरुदेव के वाक्य पे पूर्ण भरोसा है। जब तक वो मेरे जैसे बद्ध जीव को श्रीमती राधा रानी की सेवा में नियुक्त नहीं कर देंगे, गुरुदेव आते रहेंगे। इससे आगे मुझे कुछ कहना आता नहीं है, ना मैं कह सकता हूं। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देकर श्री गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडन प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुक कृपा की वांछा करता हूं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधव एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः।